एक 13 साल की लड़की हंगरी में रहती है। उसके माता पिता का डाइवोर्स हो जाने के बाद उसका मोह सबसे ज़्यादा अपने कुत्ते हैगन से है। फिल्म की शुरुआत में हम लिली को एक पार्क में हैगन के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो वहाँ अपनी माँ के साथ आई थी जो अब हंगरी से यूएसए शिफ्ट होने जा रही है, जिस वजह से अब लिली को हमेशा के लिए अपने पिता के साथ रहना पड़ेगा। डैनियल अपनी बेटी से तब से नहीं मिला था जब वो 3 साल की थी। वो लिली के साथ हैगन को देखकर खुश नहीं होता, क्योंकि वो एक छोटे फ्लैट में रहता था जहाँ पालतू जानवरों को रखने पर पाबंदी है। उसे आमतौर पर जानवर पसंद भी नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी का दिल रखने के लिए उसने कुछ नहीं कहा। बिल्डिंग में पहुंचने पर उसकी मकान मालकिन उसे याद दिलाती है कि वहां पर किसी भी तरह के पालतू जानवर लाना मना है। डैनियल ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया कि वो कुछ दिनों में उस कुत्ते से छुटकारा पा लेगा। डिनर के दौरान लिली ने अपने पिता के मना करने के बावजूद हैगन को घर का बना खाना खिलाया। क्योंकि डैनियल का फ्लैट बहुत छोटा था तो उसने लिली और अपने सोने का बंदोबस्त एक ही कमरे में किया। डैनियल ने हैगन को बाथरूम में बंद कर दिया। एक नए घर और लिली से दूर होने की वजह से हैगन सो नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। लिली उसके पास जाकर अपने ट्रम्पेट पर हैगन की पसंदीदा धुन बजाती है, जिसे सुनकर वो अक्सर शांत हो जाया करता था। संगीत को सुनकर हैगन आराम से बैठ गया। लिली उसके पास ही बाथटब में सो गई। अगले दिन K9 कंट्रोल से एक आदमी उनके घर आया। उसने डैनियल को बताया कि उसकी बिल्डिंग के लोगों ने कंप्लेंट की है कि उसका कुत्ता रात भर शोर मचा रहा था और अगर वो हैगन को अपने पास रखना चाहता है तो उसे हंगेरियन गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मोंग्रेल फीस को भरना होगा। उसे कुत्ते को रखने के लिए पैसे देना बिल्कुल नागवारा था। उस दिन लिली हैगन को अपनी म्यूजिक क्लास में ले गई, क्योंकि उसे डर था कि उसके पीछे से डैनियल हैगन को कहीं छोड़ ना आए। क्योंकि वहाँ भी पालतू जानवरों को लाना मना था, लिली हैगन को एक अलमारी में बंद कर देती है। जोर जोर से संगीत की आवाज सुनकर हैगन डर गया और वहां से भाग निकला। लिली उसके पीछे जाने के लिए उठी, लेकिन उसके मास्टर ने उसे कुत्ते को छोड़कर संगीत पर ध्यान देने को कहा। वो अपने म्यूजिक टीचर की बात को अनसुना करते हुए हैगन के पीछे गई। घर वापस जाते समय रास्ते में डैनियल, जो लिली के व्यवहार की वजह से बहुत गुस्से में था, उनके पास गाड़ी रोकता है। उसने कुत्ते से छुटकारा पाने का मन बना लिया था। वो रास्ते में गाड़ी रोककर कुत्ते को बाहर निकाल देता है। लिली भी गाड़ी से उतरकर हैगन को अपने पास बुलाती है, लेकिन डैनियल उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। बेचारे कुत्ते ने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो पीछे रह गया। अगले कुछ घंटों तक वो वहीं खड़ा लिली का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया। लिली रात के समय उसके पिता के सो जाने के बाद हैगन के पास जाने के लिए उठती है, लेकिन डैनियल ने उसे देख लिया और चुपचाप सोने के लिए कहा। एक पुल के नीचे रात गुजारने के बाद हैगन खाना ढूंढने के लिए उठता है। वो घूमता हुआ एक मीट की दुकान के बाहर पहुंचा, जहां उसने लालसा भरी नजरों से अंदर रखे खाने को देखा। फिर उसकी नजर एक सफेद कुत्ते पर पड़ी जो दुकान की पिछली तरफ जा रहा था। जैसे ही हैगन वहां पहुंचा, उसने देखा कि कई सारे कुत्ते मांस के बचे खुचे टुकड़ों को खा रहे थे, जो उसे देखकर भौंकने लगे। उनकी आवाज सुनकर दुकान का मालिक वहां आ गया और उन सभी को वहां से भगा दिया, लेकिन इंसानों पर भरोसा करने वाला हैगन नहीं भागा। इस पर कसाई को और गुस्सा आ गया। वो हैगन पर एक बड़े चाकू से हमला करने ही वाला था कि उस सफेद कुत्ते ने उसका ध्यान भटकाकर हैगन को बच निकलने का मौका दिया। मौका देखकर वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकले और एक खाली जगह पर पहुंचे जहां सभी गली के कुत्ते खेलने और पानी पीने के लिए आते थे। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। जल्द ही वहां एनिमल कंट्रोल वाले लोग आ गए, जिनका काम था आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें पिंजरों में बंद करना। हैगन और उसका दोस्त वहां से भागे, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार एक बेघर आदमी ने उसे छुपा लिया। उन कर्मचारियों के जाने के बाद वो बेघर आदमी हैगन के गले में रस्सी बांधकर उसे अपना पालतू बना लेता है। इस दौरान डैनियल लिली को अपने म्यूजिक टीचर से माफी मांगने को कहता है। क्लास खत्म होते ही लिली उस जगह गई जहां उन्होंने पिछले दिन हैगन को छोड़ा था। वो आसपास की सभी जगहों पर हैगन को ढूंढती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसने जगह जगह पर हैगन के पोस्टर्स भी लगाए। रात के समय उस बेघर आदमी ने हैगन को एक डीलर को बेच दिया। अगले दिन सैबॉक्स नाम का एक आदमी कुत्तों की लड़ाई के कंपटीशन के लिए एक कुत्ता खरीदने आया। डीलर ने उसे हैगन को खरीदने से मना किया, क्योंकि वो एक खूंखार कुत्ता नहीं है और लड़ाई के लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन सैबॉक्स ने इसके बावजूद उसे खरीद लिया। घर लाकर सैबॉक्स ने उसे प्रोटीन पाउडर का घोल दिया। उसे गुस्सैल बनाने के लिए सैबॉक्स उसे हर रोज मारता था। उसे ज्यादातर समय पिंजरे में बंद रखा जाता। वो हैगन को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही बाहर निकालता था। अगर वो सैबॉक्स की बात नहीं मानता तो वो बेरहमी से उसे पीटने लगता। उस बेचारे की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सैबॉक्स की ट्रेनिंग दिन पर दिन और मुश्किल होती जा रही थी। हैगन पहले की तरह वो प्यारा कुत्ता नहीं रहा था, वो अब एक खूंखार जानवर बन गया था।
धीरे धीरे वो और गुस्सैल होता गया। उधर लिली अपनी खोज जारी रखती है। वो एक डॉग शेल्टर में गई जहाँ की मालकिन ने उसे बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि हैगन अब जिंदा ही ना हो।